श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव श्री राम जानकी मंदिर शिव मंदिर भगवान चौक बाजार में प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है और बारंबार उन्हें प्रणाम है। भगवान की कृपा से, माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से, भक्तजनों की सानिध्यता से हम भक्तगण श्री शिव महापुराण कथा का 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान ने इस अध्याय में अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति पर अपना प्रकाश भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप दिया है। सूत जी कहते हैं, द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को संविदा दान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे तब तक ब्रह्मचारी को संविदा द्वारा अग्नि में हवन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा विशेष रूप से यजन तब तक करना चाहिए तब तक विवाह न हो। विवाह होने पर दोनों सान्निध्यता में दोनों पति पत्नी को अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करने वाले वानप्रस्थ सन्यासियों का स्वकल पवित्र तथा नियत काल में भोजन करना ही उनके अग्निहोत्र कहा गया है। कुछ विशेष रूप की चर्चा भगवान ने जीवन में बताया है। ब्रह्मचर्य शब्द कई बार श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य का एक सीधा उदाहरण यह है कि ब्रह्म के आचरण मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो, उसका व्यवहार ब्रह्म स्वरूप हो, उससे ही ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है। ब्रह्म मतलब आपके विचार, पहले आपकी मन स्थिति, उसके बाद नेत्र की महिमा, उसके बाद श्रवण करने का लक्षण, सुगंध का महत्व और आपके द्वारा बोलने वाले शब्द का महत्व। ये पांचों इंद्रियों का जो मेल भगवान ने बनाया है ना, बड़ा ही अद्भुत है। भगवान बताते हैं कि आपकी नेत्रों की जो दृष्टि का जो आपके अंदर लाभ प्राप्त होता है वो बहुत ही अद्भुत है। जीवन नेत्र के द्वारा संचालित होता है और नेत्र पर कंट्रोल मन का है और मन पे कंट्रोल किसका है? मन पे कंट्रोल है बुद्धि का। अगर आपके बुद्धि में
एक अलौकिक प्रतिभा प्रारंभ हो जाए, अलौकिक आचरण प्रारंभ हो जाए, सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो आप इस चीज को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। अब हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। यह आचरण ब्रह्मचर्य में जो आचरण आपको प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? एक बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो बड़ा ही निर्मल स्वच्छ है, मन तन और भगवान की कृपा से वह इस धाम पर आता है। उसके परिवार का माहौल, उसके समाज का माहौल, और मैं निवेदन करूंगा कि उसके माता पिता के रहन सहन की व्यवस्था उस बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। बच्चा धीरे धीरे अपनी उम्र की तरफ जब बढ़ता है ना, तो बाल्य अवस्था के बाद उसे ब्रह्मचर्य अवस्था में जाना पड़ता है। 18 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य की व्यवस्था वेदों में बताया गया है। लेकिन आपकी जो 10 साल से 18 साल तक की उम्र की जो समय सीमा होती है, उसमें आपकी बहुत विशेष परिवर्तन आपके बच्चों में होता है। उस परिवर्तन पे उसकी पूरी आयु निर्भर करती है। भगवान यह बताते हैं कि द्रव के द्वारा अग्नि में आहुति देनी चाहिए। भगवान ने अग्नि को कई रूपों में बताया। अग्नि गुरुदेव से जितनी हम लोगों को कृपा प्राप्त हुई है, उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक अग्नि है जो जला के भस्म कर देती है। एक अग्नि है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे भोजन को पचाती है, और एक अग्नि और क्या है? एक अग्नि है मन के अंदर जो आक्रोश पैदा करती है, जो अहंकार पैदा करता है, जो द्वेष पैदा करता है। यह मन की अग्नि। दर्शन शास्त्र के हिसाब से आप इसे समझेंगे तो आपके यज्ञ प्रणाली में जब आप श्रद्धा से आहुति देते हैं तो उसमें कई तरह की द्रव्य मिले रहते हैं। घी है, चंदन की लकड़ियां हैं, अश्वगंधा के पत्ते हैं, जटामासी है, तिल है, शर्करा है, गुड़ है। जब ये सभी चीजें अग्नि में आहुति दी जाती है तो ये सारे चीजों का जब धुआं निकलता है, उसका जो स्वभाव है वह जब अग्नि में जल के बदलता है तो 3 अवस्थाएं उसमें होती हैं। एक अवस्था होती है कि कुछ उसमें शेष बच जाता है, एक अवस्था होती है कि जो वायुमंडल में सुगंध के रूप में लोगों को प्राप्त होता है, और एक अवस्था होती है वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है। अग्नि में जो चीजें आप आहुति देते हैं, जो चीज वायुमंडल में
में चली गई, वो भगवान को प्राप्त हुआ। वह जो अग्नि आपके इर्द गिर्द जो धुएं के रूप में, सुगंध के रूप में मिला, वह आपको प्रभावित किया। आज जो अवशेष बच गया अग्नि कुंड में, वह भी तब तो भगवान का प्रसाद बन गया। वो जो राख है ना, भस्म है ना, वह भी प्रसाद है। आपके अंदर परिवर्तन होने लगता है उस सुगंध से, आपके उस जो उसमें से धुआं निकलता है, वो हवा के माध्यम से आपके शरीर के अंदर पहुंचता है और आपके शरीर की विकृतियों को समाप्त करता है। ये हो गई द्रव्य के माध्यम से अग्नि में संविधा देकर अग्नि यज्ञ पूरा करने की प्रणाली। लेकिन दूसरी प्रणाली जो है, जो मन के साथ जुड़ा हुआ है, उस अग्नि को कैसे हम कम करें। हमारी जो अग्नि है दृष्टि के द्वारा दिखाई देती है, हमारी जो अग्नि है हमारी मुखार बिंदु के द्वारा दिखाई देती है, हमारी जो अग्नि है हमारी भुजाओं के द्वारा दिखाई देती है, हमारी अग्नि हमारे पैरों के तरह दिखाई देती है, हमारे व्यवहार से हमारी अग्नि दिखाई देती है। अग्नि का स्वरूप जलाने में अच्छा है, भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए अच्छा है, मनुष्य के लिए भोज्य पदार्थ बनाने के लिए अच्छा है। वही अग्नि अलग अलग काम को करती है, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। मनुष्य के द्वारा वह अपने अपने हिसाब से वो अपने कार्यों को करती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो अग्नि है वह मनुष्य के द्वारा काम करती है। और अपने अग्नि को निर्मल बनाने के लिए आपको पहले सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग में प्रवेश कैसे करेंगे? जब आप अपने घर में सत्य का आचरण करेंगे। और सत्य का आचरण कैसे करेंगे? जब आप ब्रह्मचर्य को समझेंगे। और ब्रह्मचर्य को कैसे समझेंगे? ब्रह्मचर्य को तब समझेंगे जब गुरु की कृपा होगी। इसे जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखें, आप एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, एक डिवाइस को खरीदते हैं, एक टीवी खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, तो एक उसमें छोटी सी बुकलेट रहती है। उस बुकलेट के माध्यम से आप अपने उस वस्तु को चलाने की पूरी प्रक्रिया समझते हैं। इसी तरह भगवान ने इस मनुष्य को, इस जीवन को चलाने के लिए पुराण, ग्रंथ और वेद का निर्माण किया है। हमारे जीवन का बुकलेट यही है। इसी के माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और आप पुराण, वेद और ग्रंथ की महिमा को तब समझेंगे जब गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा जब होगी, आप सत्संग से जुड़ेंगे तो स्वतः रूप से यह वेद पुराण आपके जीवन को बदलेगा। आप किसी भी स्थिति में, मैं निवेदन करना चाहूंगा मनुष्य के लिए, जीव प्रणाली के लिए, मानव जगत के लिए, एकदम 100% सत्य बात मैं बोल रहा हूं। मैं दवा का व्यवसायी हूं, दवा के क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो मन की स्थिति को बदल सके। मन की स्थिति को बदलने के लिए इस पुराणों में, इस वेद में,
इस ग्रंथ में जो सिस्टम बताए गए हैं उसी सिस्टम पे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप निरंतर चलेंगे तो मन की स्थिति बदलेगी, और जिस दिन आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, ये मन ही है जो रोक रहा है, ये मन ही है जो प्राप्त कर रहा है। और जिस दिन आपके ऊपर मन की स्थिति इस ग्रंथ के माध्यम से, वेद के माध्यम से बदलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। सत्संग का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए, समाज में एक परिवर्तन आए। आगे देवताओं को निरंतर तृप्त हेतु ब्राह्मण को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वेद का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ, आपने अग्नि यज्ञ समझा, क्या ब्रह्म यज्ञ की बात हो रही है। बड़ा आसान तरीके में भगवान ने बताया है कि देवताओं की निरंतर तृप्ति हेतु ब्राह्मण को ब्रह्म यज्ञ करते रहना चाहिए। वेद का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्म यज्ञ है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, जब से भगवान की रचना, ये रचना परमपिता परमेश्वर की बनी बनाई हुई रचना है, कालखंड से आज तक जितने भी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त किए हैं, भगवान तक उनकी यात्रा पूरी हुई है। उस भगवान सत्ता को समझे हैं, परम आनंद को प्राप्त हुए हैं, अपने जीवन में आनंद सत्संग को प्राप्त हुए हैं। उनका एक ही माध्यम रहा है, वह है वेद का स्वाध्याय, वेद का अध्ययन। आप आज एक बहुत आसानी से समझें, आप भी शिक्षित वर्ग से हैं, आपके घर में बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं। एक बच्चा अपने उस परीक्षा में तभी पास होता है जब उसे अपने पुस्तक का पूरा ध्यान होता है। आपकी भी निरंतर यही प्रयास होती है कि हमारा बच्चा खूब पढ़े, अच्छे नंबर से पास करे, ताकि आगे की जो उसकी यात्रा है आसान हो जाए, सुलभ हो जाए, सरल हो जाए। बस उसी चीज को थोड़ा सा अपने जीवन पे भी लागू करना है। हमें भी निरंतर वेद अध्ययन, ग्रंथ का अध्ययन, सत्संग करते रहना चाहिए। इसके अभ्यास से हमारी वह परम सत्ता से लगाव होगी, परमानंद से आपका मिलन होगा और जीवन धन्य होगा। ये हमेशा इस प्रयास को करते रहना है, क्योंकि हम, आप और समाज के लोग कहीं न कहीं से सभी कर्म को कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने सभी काम को करते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए थोड़ा सा समय वेद के अध्ययन पर जरूर देना चाहिए।
ये निश्चित रूप से आपके अंदर एक बदलाव ले आए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार बिना अग्नि के ही देव यज्ञ होता है उसे सुनिए। सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सृष्टि के आदि में भी संसार के कल्याण के लिए वारों की कल्पना की। यहाँ बहुत ही विचारने, सोचने और समझने की बात है। मैं ऐसे निवेदन करूंगा, सर्वज्ञ करुणा महादेव शब्द पे मैं जरा निवेदन कर, महादेव जी को करुणा कर, करुणा भगवान के नाद ब्रह्म और डमरू से जब शब्द उत्पन्न हुए उसमें क पहला और र अंतिम शब्द, क और र, और बीच में रू। रू का मतलब क्या? करुणा। भगवान ने प्रारंभ से अंत तक को कहा कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, और मैं ही था। कल मैं ही था, आज मैं ही हूं, और कल भी मैं ही रहूंगा। आखिर में भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? जरा गंभीर विषय है। इस धरोधाम पे जो भी प्राणी आया है वह कुछ समय के लिए आया है, परमानेंट नहीं है। जीवन परमानेंट नहीं। माता के गर्भ में जब कोई माता गर्भ धारण करती है, उस समय जो आत्मा प्रवेश करता है मां के गर्भ में, वो भगवान के सिस्टम से प्रवेश करता है, आपके सिस्टम से नहीं प्रवेश करता है। आपके चाहने से वह मां लड़का होगा, लड़की होगा, दिन में होगा कि रात में होगा, काला होगा, गोरा होगा, विद्यावान होगा, अहंकारी होगा, यह सभी चीज भगवान तय करते हैं। मेरा निवेदन यह है, महादेव जी को करुणा कर इसलिए कहा गया कि भगवान की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान के विषय में समझने की जरूरत है। आज हम इस शरीर में हमारी जो आत्मा है, आपके शरीर, आपके अंदर जो आत्मा है, हमारी शरीर, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, आपका जो शरीर है, आपका मन है और बुद्धि है, सब चीज शरीर की बनावट एक है, लेकिन मन अलग अलग है और बुद्धि अलग अलग है। शरीर की बनावट एक है, लेकिन मन और बुद्धि और कर्म अलग अलग है, क्योंकि इसका निर्धारण भगवान करते हैं और आत्मा का कंट्रोल भगवान के हाथ में है। आप ऐसा ना समझें कि इस आत्मा का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। यही आत्मा जब उस आनंद को पा लेता है तब वो महाआत्मा बन जाता है। वैसे ही लोगों को महात्मा कहा जाता है।
जब उस आनंद को पा लेता है तब उसे महात्मा कहा जाता है। और महात्मा जब परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के साथ उसका मिलन हो जाता है, तो वही परमात्मा में विलीन हो जाता है। जहां तक मुझे अनुभव है, मैंने गुरुदेव की कृपा से सुना भी है और ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। बहुत ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्हें समाधि दी गई, उनके रोम रोम को आज भी पूजा जाता है। वह आखिर में वह आत्मा महात्मा कैसे बने? तो वह आत्मा महात्मा बने उनका कारण ही था, उन्होंने ब्रह्म यज्ञ किया। ब्रह्म यज्ञ में मैंने निवेदन आपसे किया कि वेदों का स्वाध्याय करके उसके आचरण को अपने अंदर जब ले आया तो वही आत्मा महात्मा बना। यहाँ करुणाकर महादेव जी ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के लिए वारों की कल्पना की। करुणाकर महादेव जी, महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। जब भगवान का नाम आता है और मुख से मुखार बिंद से महादेव शब्द निकलता है, हम लोग तो भगवान के दास हैं। आपकी कृपा है कि मित्र से भी मिलने पर, रिश्तेदार से भी मिलने पर, आपके मंदिर में भी आने पर अब हम लोग महादेव ही बोलते हैं। ये भगवान की कृपा है। लेकिन एक कृपा और है, एक रहस्यमयी कृपा की मैं आपको बात बता रहा हूं। यह सच्चाई है, रहस्य भी है और सच्चाई भी है। रहस्य क्या है? इस सृष्टि में बहुत जीव, बहुत असंख्य जीव, कई अरब जीव हैं और ऐसे कई धरती इस ब्रह्मांड में हैं। ऐसी कई धरती ब्रह्मांड में है जिसका हम लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन सभी चीज हम लोग जानते हैं कि ऐसी पृथ्वी, धरती हजारों की संख्या में इस ब्रह्मांड में नाच रही हैं। कई सारे ग्रह अपने कर्मों को निभा रहे हैं। सूर्य अपने काम को कर रहा है, चंद्रमा अपने काम को कर रहा है, धरती अपने काम को कर रही है, समुद्र अपने काम को कर रहा है, तारे अपने कर्म को निभा रहे हैं। लेकिन आप इस रहस्य को कभी समझिए कि भगवान की सारी व्यवस्था इस जीव के लिए बनाई हुई है। इस जीव ये भगवान की कृपा है। हम अपने मुखारबिंद से मित्रों के साथ, भक्तों के साथ भगवान की सानिध्यता में कुछ निवेदन कर रहे हैं। यह भगवान की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कृपा है वह रहस्य है। आप अपने कर्म क्षेत्र में कार्य प्रणाली को माया क्या करते हैं? कलयुग है। इस कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। आप गंभीरता से सोचें, माता, पिता, बेटा, पुत्र, मित्र, रिश्तेदार है,
वह इस कलयुग में धोखा दे जाएंगे, लेकिन हमारे करुणाकर महादेव हैं, आहा, महादेव कभी धोखा नहीं देगा, महादेव कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए उनको करुणाकर कहा गया। महादेव जी का जैसा गुरुदेव बताते हैं, इस सृष्टि का प्रारंभ सतयुग से हुआ। मैं आगे भी निवेदन किया था, इस सृष्टि का प्रारंभ सतयुग से हुआ। इस शरीर की सारी व्यवस्था की, इस शरीर में जितनी चीजें लगी हुई हैं, कभी गंभीरता से इसको सोचिए, इसमें 1008 तरह की चीजें लगी हुई हैं इसके अंदर, जिसे हम लोग जानते भी नहीं। हर चीज अपना अपना कर्म को कर रहा है और जिम्मेवारी से निभा रहा है। भाई साहब, लीवर अपने काम को अपनी जिम्मेवारी से कर रहा है, किडनी अपने काम को जिम्मेवारी से कर रहा है, हृदय अपनी जिम्मेवारी से अपने कर्म को निभा रहा है, दांतें अपनी जिम्मेवारी से अपने काम को कर रहा है, नाक किसी चीज को सूंघने में पूर्णतः रूप से ईमानदारी बरते हुए है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह भगवान की बनाई हुई चीज है, वह कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन इंसान की बनाई हुई चीजें निरंतर लाखों लाख का सामान खरीद के लेकर आइए, वह भी धोखा दे जाता है। यह क्यों नहीं धोखा देता है? क्योंकि यह महादेव करुणाकर का चीज है, यह भगवान का चीज है। आप जरा इसे देखिए, आप निरंतर इस माया युग में हैं। मैं सतयुग का बात कर रहा था। सतयुग के समय भगवान ने इन सारी चीजों का, मैं निवेदन करूंगा आपसे, भगवान शंकर ने इन सारी चीजों का खूबी से बारंबार इसका परीक्षण करके इस शरीर में भेज दिया। बारंबार कि कहीं से जब कोई चीज इस शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। भगवान ने योग प्रणाली दिया, भगवान ने इस शरीर के माध्यम से ध्यान की विधि को बताया, भगवान ने इस शरीर के माध्यम से प्रेम रस को पैदा किया, भगवान ने इस शरीर के अंदर अग्नि रस को पैदा किया, भगवान ने इसी शरीर के अंदर आंसू भी पैदा किया। आंसू पर तो मैं बार बार भगवान के लिए निवेदन करना चाहता हूं, भगवान तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे प्रेम में भी आंसू बहा करते हैं। भगवान तुम्हारे प्रेम में इस आंख से भी आंसू बहा करते हैं। बस इन बच्चों पे दया रखना, बस इन बच्चों पे दया। आपने सभी चीज दिया, हम मित्रों के अंदर मित्रवत भाव दिया है, यह आपकी कृपा है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपका गुणगान करते हैं, यह आपकी कृपा है। बस यही कृपा बनाए रखिएगा, यही कृपा बनाए रखिएगा। इतनी कृपा आप बनाए रखेंगे तो निरंतर रूप से मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं
क्योंकि आपको मैं जानता हूं, आप करुणा कर रहे हैं, आप हम लोगों पर हमेशा दया रखेंगे। भगवान का जब शब्द आता है ना महादेव जी का, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, मेरे सोचने की शक्ति थोड़ी बदलती है। क्यों बदलती है? पुराणों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से समझ में आता है कि आप बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचते थे। गणेश भाई, भगवान का प्रेम क्यों नहीं करेंगे? भाई साहब, आपके लिए ही सब चीज उन्होंने बनाया, और महादेव की कार्य प्रणाली है कि आज हम लोगों के पास श्री शिव महापुराण जैसी पुराण उपलब्ध है। भगवान की यह शरीर बनाई हुई व्यवस्था है जो एक दूसरे से प्रेम करवाता है। भगवान के द्वारा ये बनाई गई आंखें हैं जो आप महादेव को देख पाते हैं, और जब भगवान ने इतनी अच्छी आंखें आपको दी हैं तो आपको उनका निरंतर दर्शन करते रहना चाहिए। और भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, जो मनुष्य मेरे दर पे आके मेरे को केवल देखता है ना, मैं उसी का हो जाता हूं, मैं उसी का हो जाता हूं। भगवान भोलेनाथ है, भगवान भोलेनाथ है, भगवान करुणा कर रहे हैं। भगवान ने इस संसार के कल्याण के लिए वारों की कल्पना की। वारों मतलब जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसकी व्याख्या हम लोग अगले गुरुवार को करेंगे। आज हम लोग 7 दिन पर भगवान ने बताया है कि 7 दिन की क्या क्या महिमा है, और इस 7 दिनों में कैसे कैसे अपने जीवन यापन को करने चाहिए, इसका हम